शिक्षा मित्र जिनकी मूल समस्याओं का तो हल नहीं हो रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि तमाम अन्य समस्याएं इनके जीवन में जरूर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इनका मानदेय बेहद कम है। बीएलओ की ड्यूटी इस वक्त पर इन सभी शिक्षा मित्रों को करनी पड़ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बीएलओ की ड्यूटी तमाम कर्मचारियों को, शिक्षकों को करनी पड़ रही है और इस वजह से काफी ज्यादा मानसिक दबाव भी इनके ऊपर बना हुआ है। एक तरफ जहाँ सरकार की समस्त योजनाओं को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है जब बात आती है इनकी सुविधाओं की, संसाधनों की, इनके मानदेय की, तो न जाने क्यों सरकार चुप सी हो जाती है। इस वक्त पर बीएलओ की ड्यूटी की वजह से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। तमाम ऐसी घटनाएं निकल कर सामने जो आपके दिल को झकझोर कर रख देंगी। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि एक शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। इस तरह की तमाम चीजें और भी देखने को मिल रही। शिक्षा मित्र मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान भी है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इन शिक्षा मित्रों की सुध नहीं ले रही है। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की जब आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे से, तो उन्होंने आगे बताया कि आखिरकार बीएलओ की ड्यूटी में किस तरह के संसाधन चाहिए। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ नई चीजें इस वक्त पर हो रही, इस विषय में भी जानकारी साझा की है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। उमेश पांडे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश पांडे जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या तमाम अन्य जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कारण है बीएलओ की ड्यूटी। इसको लेकर सीधे तौर पे यही बात कही जा रही है कि संसाधन कुछ खास दिए नहीं गए हैं और लगातार काम बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है धरातल पर? बीएलओ के कार्य में लगे हुए सभी हमारे जो जाबाज साथी हैं, शिक्षा में साथी हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, उन लोगों को जो है समस्याओं, नित्य नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी। दूसरी बात, एक जो है प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको आज 100 फॉर्म लेने हैं, जी, आज आपको ऑनलाइन भी करना है। तो इस तरह के प्रेशर में दिमाग जो है काम नहीं करता। फील्ड पे जाइए तो फील्ड पे तमाम तरह की लोग हैं। एक बार फार्म को बंटवा दिया गया, फिर फार्म को कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। जी। तो एक काम एक व्यक्ति से किस तरह किया जाए? ये ठीक है, हमारे देश का कार्य है, हमारे देश का कार्य है, निर्वाचन कार्य है और बहुमूल्य कार्य है ये। इसको करने के लिए हम सभी लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन हमें सुविधा दी जाए। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, हम शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पाते हैं जी, और हम लोगों के पास वो फोन नहीं है जो ये काम कर पाए। जी जी। आप फोन हैंग हो रहे हैं, फोन से काम नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए कम से कम ऑपरेटर दिया जाता, फोन की व्यवस्था की जाती, लैपटॉप होता। तो हम जैसे जनगणना के समय एक लैपटॉप में एक ऑपरेटर दिया गया था, तो ये कार्य बहुत जल्दी हो जाता। एक दूसरा है, एक हमें समय सीमा दी गई, समय सीमा के अंदर आपको देना है। जब आप घर जाते हैं, कोई खेत चला गया, कोई शादी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो फार्म बांट दिए गए हैं, वो फार्म खो भी दिए हैं। इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है हमारा शिक्षा मित्र, हमारे अनुदेशक, हमारे शिक्षक, सब लोग। बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपके चैनल से चुनाव आयोग से सिफारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को जो है सुविधा दी जाए। अभी देखिए, कई लोगों की हत्या हो गई है, कई लोग जो है, किसी का हम ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी का जो है दिन भर में तमाम अधिकारियों के फोन आते हैं, दिन भर में वोटरों के फोन आते हैं। दूसरा है कि जो बेटियां दूसरे जनपदों में इनकी शादी हो गई है या हमारे क्षेत्र में दूसरे लोगों उन लोगों का भी फोन आता है कि भैया ये क्रमांक बता दीजिए, ऐसा ऐसा। तो ये 24 घंटा जो प्रेशर दिमाग में जाता है, इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोगों का मनोबल डाउन हो रहा है। दूसरा है, सुविधा कुछ नहीं दी जा रही है। इसलिए जो काम किया जाए इसके लिए उचित मानदेय देना चाहिए था। और जो है फील्ड में हमें सुविधा, लोग कहते हैं कि अधिकारी तमाम है। मान लीजिए हमने देखा, मैं खुद बीएलओ हूँ, तो जिला पंचायत सेक्रेटरी लोग लगे हुए कहते हैं कि उनकी आपकी हेल्प में है। आज तक कोई फील्ड में नहीं दिखाई दिया है। वो लोग भी फोन करके जो है रिपोर्ट मांगने की कोशिश करते हैं, भाई आपने कितने कलेक्ट किए हैं, कितना क्या किया है। साथ ही साथ
जो है जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इनके भी बीएलओस होते हैं जी, वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी बताते हैं आपने कितना क्या किया। तो एक व्यक्ति से कितना काम दिया जाए। जी बिल्कुल। आप जो है हमें सुविधा प्रदान करिए, हम काम करने में पीछे थोड़े हैं। जी, फिर भी हमारे जाबाज साथी जो है इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। इसी के साथ उमेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो शिक्षा मित्रों की मूल समस्याएं थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्या इस बीच में कोई खास मुलाकात हुई है आप लोगों की? जो शिक्षा मित्र की समस्या थी वो जो का त्यों उसी तरह है जी, उसमें भी किसी भी तरह की कोई कार्य प्रगत में नहीं। जी, जो हमको भी कष्ट है और हमारे सभी शिक्षा में साथियों का कष्ट है। मैंने आपसे कई बार कहा कि साथी, हमारे शिक्षा में साथी जो हैं वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। जी बिल्कुल। अभी देखिए गर्मी की छुट्टी में विभाग ने हमसे कहा कि आप समर कैंप चलाइए। हमने समर कैंप को चलाया। अभी कुछ ऐसे जनपद हैं जहाँ पे पैसा नहीं जी, औरैया जनपद है, वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष हैं जो हम लोगों ने हमको भेजा है कि उनके यहाँ पैसा लिमिट शो ही नहीं कर पा रहा है। जी, अब हम लोग तो SIR में लगे हुए हैं, जी, जी, कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। तो पैसे दिलाने का कार्य हम लोगों का नहीं है। जब विभाग हमसे काम कराना जानता है तो विभाग को सही समय पे हम लोगों का जो उचित मानदेय जो दिया जाता है वो तो समय पे पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल। इन समस्याओं तो जो हमारी पुरानी समस्या है, बहुमूल्य जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्या तो सॉल्व होती नहीं है। आए दिन नई समस्या खड़ा होती है। तो शिक्षा मित्र कब तक लड़ेगा ये तो ईश्वर ही जानता है। जी, उमेश पांडे जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।